हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और पार्टनरशिप में हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो आपको दिख रहा होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके बाद उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब है कि कोई दो व्यक्ति मिलकर जब एक बिजनेस को करेंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे, तो वो क्या क्या बनाएंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे। जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि पार्टनरशिप इज़ ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के बीच में, जो क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर एग्री कर रहे हैं कि वो एक बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस में होने वाला जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, एंड जो लॉसेस होंगे उसको भी वो शेयर करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास पार्टनरशिप की एक और डेफिनेशन आती है, जो कि हमारे को कहाँ पे दी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है एक हमारा, जो कि 1932 में बना था। तो उसके अंदर हमें एक डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है कि पार्टनरशिप, सेम वही डेफिनेशन है यहाँ पे भी, कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है उन व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, जो क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट्स को, एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जो बिजनेस है वो क्या होगा, या तो सारे मिलकर चला रहे होंगे, कैरिड बाय ऑल होगा, या और क्या होगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक व्यक्ति उनमें से मिलकर चला रहा होगा और बाकी सब क्या कर रहे होंगे, पार्टनर होने की एक्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पार्टनर्स क्या होते हैं। तो पार्टनर्स का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में इंडिविजुअली एंटर करता है, अकेला आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप, पार्टनर्स कहलाता है, पार्टनर कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि पर्सन वो हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक व्यक्ति है और उसके साथ बी, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। तो ए जब आएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा, और जो बी होगा वो भी क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। ठीक है। और जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक साथ कलेक्टिवली पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। जब दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ मिलकर पार्टनरशिप के अंदर आते हैं या फिर उनको हम कहें कलेक्टिवली, तो वो क्या बनाते हैं, एक फर्म बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्म का नेम। फर्म नेम क्या होता है भाई, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस नेम से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारा फर्म नेम। दैट इज नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड। ठीक है। वो क्या बन जाएगा, फर्म नेम। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। ठीक है। नेचर के बारे में बात करते हैं। हमने अपने 11th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें हमने सीखा था कि बिजनेस को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो वही यहाँ पे लागू हो रहा है कि अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टनरशिप क्या है, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ठीक है। इसका मतलब है कि पार्टनर्स को अलग ट्रीट किया जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। लेकिन वही हम बात करें अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की, लीगल मतलब अगर कानूनी रूप से हम ये बात करें, तो पार्टनर सेपरेट नहीं है। इट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप में लॉस हो जाता है और लॉस के कारण लोगों का पैसा, जो क्रेडिटर्स है उनका पैसा नहीं वापस किया जा सकता, तो पार्टनर्स के जो प्राइवेट इस्टेट है, मतलब उनकी जो घर की प्रॉपर्टी है, उसको सेल करके भी हम क्या करेंगे, क्रेडिटर की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की क्या फीचर्स हैं। फीचर्स जो है हमारी डेफिनेशन में ही हमने पढ़े थे, वहीं से निकल के आए हैं डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा है। फीचर्स कह लो या फिर क्या कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति को मिलाकर ही बनती है। एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ठीक है। कम से कम दो व्यक्ति हमें चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए। और जितने भी पर्सन्स होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, वो क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है वो इस काबिल होने चाहिए कि वो पार्टनर बन सकते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं।
उनके आप नाम देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आता है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन है? माइनर। माइनर का मतलब है वो व्यक्ति जो 18 साल की एज से कम है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ ये व्यक्ति पार्टनर बन सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाए तो, और इसके लिए सारे पार्टनर एग्री करेंगे तब, वैसे तो मना है। ठीक है, तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। और दूसरा कौन व्यक्ति है? पर्सन विद अनसाउंड माइंड, मतलब वो व्यक्ति जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है कि थर्ड नंबर में वो व्यक्ति आएंगे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। कोई भी लॉ अगर किसी व्यक्ति को मना कर रहा है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कम से कम 2 व्यक्ति तो हमें चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए। तो मैक्सिमम हम कितने पार्टनर एक पार्टनरशिप में रख सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया भी था पेपर में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने पार्टनर होंगे? 50। ठीक है, और कौन से एक्ट में लिखा गया है ये? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एक रूल था कंपनीज एक्ट में, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर डिसाइड करते हैं, जो कि कितने हैं? 50 हैं। कोई भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कितने नंबर हैं? 50। मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे। ठीक है, और एक्ट को जरूर ध्यान से रख लीजिए, एक्ट गलत बताते हैं। हम एक्ट में क्या लिख देते हैं, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो हम क्या एक्ट बता देते हैं? हम बोल देते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जबकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कौन सा एक्ट बताता है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है, और मिनिमम तो आपको पता लग ही गया होगा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 2। कोई अकेला व्यक्ति तो मिलकर पार्टनरशिप बना नहीं सकता, तो कम से कम कितने पार्टनर चाहिए हमें? 2 पार्टनर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड फीचर क्या है? हमने पढ़ा था वहाँ पे कि एग्री होना चाहिए, सारे पार्टनर क्या होने चाहिए? एग्री। इसका मतलब क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्या होता है? 2 तरीके से होता है, या तो वो रिटन फॉर्म में होगा या फिर वो ओरल होगा। ठीक है, हम मिलके भी बोलकर भी हम क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप में आ सकते हैं, और हम उसी चीज़ को रिटर्न में लिखकर भी पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ठीक है, ओके। और थर्ड फीचर हमारा क्या है कि भाई बिजनेस होना चाहिए। थर्ड फीचर हमारा क्या है? बिजनेस होना चाहिए, लेकिन बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब है लीगल होना चाहिए। हम कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो क्या है? हार्मफुल है पब्लिक के लिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप इस्टेब्लिश फॉर ए लॉफुल बिजनेस। इसका मतलब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, हम एक ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट हो और वो पब्लिक के लिए क्या हो? सेफ हो। ठीक है, कोई भी पब्लिक को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अगला फीचर हमारे पास क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप पार्टनरशिप में आए हो तो आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, लॉसेस को भी क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनरशिप ऐसी है जहां पर प्रॉफिट नहीं शेयर किया जा रहा या फिर लॉस नहीं शेयर किया जा रहा, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो पार्टनर मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर को प्रॉफिट को शेयर करना ही पड़ेगा और लॉसेस को भी शेयर करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ऐसा होता है कि सारे पार्टनर जरूरी नहीं है कि लॉसेस को भी शेयर करें, तो इट इज़ नॉट एसेंशियल। ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर लॉसेस को भी शेयर करें। तो अगर प्रोविज़न में लिख दिया जाए या एग्रीमेंट में लिख दिया जाए कि ये वाला व्यक्ति लॉस शेयर नहीं करेगा, तो वो लॉस शेयर नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट फीचर हमारा, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या होगा? या तो सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे, या फिर कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर मिलकर चलाएंगे और बाकी पार्टनर क्या करेंगे? पार्टनर होने की एक एक्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 5 फीचर्स थे हमने जो भी पढ़ लिए। उसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलते हैं अपने अगले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ ए पार्टनर। राइट्स की बात कर लेते हैं। हर पार्टनर के पास अपने कुछ राइट्स हैं, मतलब अधिकार हैं। तो क्या राइट्स हैं? टोटल 9 राइट्स हैं। हम उनको रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से, और इसको अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। ये हमारी पूरे पार्टनरशिप में हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, पहला राइट क्या है पार्टनरशिप में हर पार्टनर का? कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के मैनेजमेंट में, मतलब अपनी राय दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास राइट क्या है कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्ट अबाउट अफेयर ऑफ द बिजनेस।
हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, मतलब बात कर सकता है, पूछ सकता है बाकी पार्टनर से कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना पैसा लगा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ से गुड्स खरीदे जा रहे हैं, सब चीज़ें उसके बारे में वो बात कर सकता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है। तो 2 राइट हमने पढ़ लिए। थर्ड राइट क्या है कि पार्टनर के पास ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब चेक करता है, चेक कर सकता है। क्या चेक कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। ठीक है। फोर्थ फीचर हमारे पास क्या है? हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो प्रॉफिट को और साथ ही साथ लॉसेस को क्या करेगा, शेयर करेगा, और किस रेशो में, जो उनके बीच में एग्री होगी। ठीक है, जो भी रेशो एग्री की जाएगी प्रॉफिट की, उस रेशो में प्रॉफिट को और लॉस को बांटा जाएगा। अगर कोई भी रेशियो अगर एग्री नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वली बांटे जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटे जाएंगे, इक्वली, जब कोई भी रेशियो एग्री नहीं होगी तब। ठीक है, तो राइट ये है कि प्रॉफिट और लॉस बांटना है सारे पार्टनर के बीच में। ठीक है, ठीक है। 5 राइट नंबर 5, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसको लोन दिया है? फर्म को, बिजनेस को लोन दिया है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट को रिसीव करेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट उसे मिलेगा उसके ऊपर। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो इंटरेस्ट उतना मिलेगा जितना उसको बोला गया है। और अगर कोई भी इंटरेस्ट का रेट उसे नहीं बताया गया, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्री, अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिसाइड किया गया, तो हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग उसे एक रेट दिया जाएगा जो कि कितना होगा, 6% पर एनम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला राइट, बहुत जगह काम आएगा, याद रखना इसको। ठीक है, पूछा भी जाता है पेपर के अंदर कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना इंटरेस्ट हमें दिया जाएगा पार्टनर को अगर वो लोन प्रोवाइड करता है तो 6% पर एनम आपको बताना है। ठीक है, पर एनम ध्यान से बताना, भूल मत जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 6% लिखने पे गलत हो जाएगा। अगला राइट क्या है पार्टनर के पास कि वो किसी नए पार्टनर की एंट्री को रोक सकता है। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो किसी नए पार्टनर को आने से बिजनेस में, मतलब पार्टनरशिप में, रोक सकता है। ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट हमारे पास क्या है कि अगर एक पार्टनर प्रॉपर नोटिस देता है ऑन टाइम, उसके बाद वो फर्म से क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है, मतलब फर्म को छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट राइट हमारे पास क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और बाकी पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो जो भी पार्टनर अवेलेबल है वो अपनी बेस्ट जजमेंट ले सकता है, मतलब अपना बेस्ट डिसीजन ले सकता है। और उस डिसीजन लेने में अगर कोई खर्चे किए गए हैं उस पार्टनर के द्वारा, तो वो खर्चे उसे क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ ए पार्टनर हैज ए राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, ठीक है, एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, अपना बेस्ट जजमेंट वो ले सकता है, बेस्ट डिसीजन ले सकता है, और कोई भी खर्चे होंगे तो वो कर सकता है, उसे वो क्या कर दिए जाएंगे, फर्म के द्वारा वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, नौवां राइट क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर खर्चे करता है फर्म के बिहाफ पर, फर्म के लिए खर्चे करता है, ठीक है, खर्चा किसको करना था, फर्म को, मतलब बिजनेस को करना था, लेकिन कर किसने दिया, पार्टनर ने कर दिया, तो उसका एक राइट है कि वो खर्चे वो अपनी फर्म से क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 राइट्स थे, तो हमने राइट्स को रीड आउट कर लिया है अच्छे से, और इसको आप लर्न भी कर लेना। ठीक है, हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्टनरशिप डीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से याद भी कर लो। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब है इट इज ए रिटन एग्रीमेंट, या फिर कह सकते हैं इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स। एक ये क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं और उसको सारे पार्टनर मिलकर क्या कर रहे होते हैं, एग्री कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्री मतलब मान रहे होते हैं उस बात को। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको क्या करते हैं, सारे पार्टनर मिलकर क्या करते हैं, साइन करते हैं। क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है,
प्रूफ है हमारे पास, सारे पार्टनर का साइन है इसके ऊपर, तो ये क्या होता है, एक बेस्ट एविडेंस बन जाता है कोर्ट के अंदर। अगर इन केस डिस्प्यूट अराइज होंगे तो पार्टनरशिप डीड क्या बनेगी, हमारी एक एविडेंस के रूप में काम करेगी। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा होता है, अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट है तो इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, साथ साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला क्लॉज होता है हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर्स कौन कौन है, उनका नाम, उनका एड्रेस बताया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का क्या नेम है, क्या एड्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ए बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस क्या है हमारे बिजनेस का, प्रिंसिपल प्लेस मतलब हमारा बिजनेस कहाँ पे हुआ है, मतलब हमारी फैक्ट्री कहाँ पर है, हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो हर एक पार्टनर ने जो भी पार्टनरशिप में आया है उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, और कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, या तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा होता है कि किसकी कितनी कैपिटल होगी या कितनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा होता है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, मतलब किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉसेस मिलेगा। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा होता है। साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये सब यहाँ पे बताया गया होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर के पास ये अधिकार है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना भी रेट यहाँ पे लिख देंगे, जितना भी रेट यहाँ पे एग्री करेंगे उतना मिलेगा, और अगर नहीं एग्री किया तो कितना मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इसके अंदर क्या लिखी होंगी, हर पार्टनर की राइट्स, कि एक पार्टनर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, और उस साथ ही साथ उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो भी यहाँ पे लिखी होंगी। ठीक है, अब अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की, मतलब क्या फ़ायदे हैं, क्या नीड है, क्या ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड बनाना, तो क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास। तो पार्टनरशिप डीड का पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड होगी, क्योंकि आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और रिटन डॉक्यूमेंट है तो आप क्या करोगे, अवॉइड कर सकते हो, किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, डिस्प्यूट को। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़े को होने से रोक सकते हो, कि आप दिखा दोगे कि देखो भाई प्रूफ है, ये चीज़ हमारे बीच में क्या हुई थी, एग्री हुई थी, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, सेटल कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्यूट को आप सॉल्व कर सकते हो। अगला राइट हमारे पास क्या है, फ़ायदा क्या है हमारे पास, पार्टनरशिप डीड होने का अगला फ़ायदा क्या है कि ये राइट्स बताती है कि किस पार्टनर के क्या अधिकार हैं, किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ हैं, किस पार्टनर की क्या लायबिलिटी है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या माना जाता है, एक अच्छा एविडेंस माना जाता है, कहाँ पर, कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने अच्छे से रीड आउट कर लिया है, आप इसको लर्न करना अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, तो हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, तो हमारा आंसर है नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी या फिर एसेंशियल। ठीक है, बट इट इज़ डिज़ायरेबल। पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है, बिना पार्टनरशिप डीड के भी पार्टनरशिप बनाई जा सकती है, लेकिन पार्टनरशिप डीड होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए, किसी ने पूछा आपसे कि क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है, तो आप कह सकते हो नहीं, बिना पार्टनरशिप डीड के भी पार्टनरशिप बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस इन द एब्सेंस। प्रोविजंस का मतलब है नियम, रूल्स, कि क्या क्या रूल्स हैं, कब, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान लो आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, तो कौन आएगा बीच में, कौन उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट फॉलो किया जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स हैं, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। तो ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसके अंदर वो बात नहीं लिखी गई है। ठीक है,
जो हम जिसके ऊपर हमारी लड़ाई हुई है, तो वो बात यहाँ पे नहीं मेंशन है। ठीक है, तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजंस को फॉलो करेंगे जो कि कहाँ पे लिखे गए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे गए हैं, तो वहाँ से हम इसको फॉलो करेंगे। मतलब ये वाला एक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा। अगर किसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न अप्लाई होंगे, और वहाँ पे ये कहा गया है कि प्रॉफिट और लॉसेस कैसे बटेंगे, पार्टनर्स के बीच में इक्वली बटेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड है, उसमें लिखा गया है कि इस रेशियो में बटेंगे, तो उसी रेशियो में बांट दो, और अगर डीड नहीं है तो आप किस रेशियो में बांटोगे, इक्वली, मतलब सबको प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा बराबर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म के द्वारा पार्टनर्स की कैपिटल पर। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, मीन्स नॉट अलाउड। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली जाएगी, मतलब चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैं आपको 2 बार पहले ही बता चुका हूँ, फिर से आप देख लो अच्छे से ध्यान से कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस का मतलब है गिवन बाय ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसको लोन दिया है, बिजनेस को, मतलब फर्म को, और फर्म को लोन दिया है और कोई भी रेट मेंशन नहीं किया है, मतलब कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, और जो कि कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। ध्यान रखना, पर एनम वर्ड बहुत जरूरी है, बिना पर एनम के आंसर करोगे 6% तो गलत कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सैलरी, कमीशन और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो क्या पार्टनर को रिम्यूनरेशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। पार्टनरशिप डीड होगी, उसमें लिखा होगा जिस पार्टनर को देनी है तो उसी पार्टनर को दी जाएगी। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, और वो क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज नॉट अलाउड, मतलब सारे पार्टनर जब तक एग्री नहीं करेंगे तब तक कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। मीन्स अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया कि पार्टनर को एडमिट नहीं करना तो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। ये हर पार्टनर का एक राइट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी हमने अच्छे से कवर कर ली है। इस वीडियो को अच्छे से आपको क्या करना है, मैंने नोट्स बना के आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, जैसे कि मैंने नोट डाउन किया है। उसके बाद उसको लर्न करना है, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।